खैर, मुझे अभी आपको बताना होगा येटी के बारे में। हमारे घर में वहां पर हमारे पास ये बड़ा कुत्ता है और सच में अगर आप पहली बार देखें तो आपको लगेगा छोटा घोड़ा है। खैर कुछ भी हो, वो तो बहुत बड़ा कुत्ता है। वो है अलास्कियन मैमथ। अगर कोई कुत्तों के बारे में जानता है तो ये वो स्लेज डॉग है जो अलास्का में उपयोग होते हैं। और येटी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वो तो भेड़िए के जैसा है। लेकिन देखिए, येटी को दादाजी से लड़ना पसंद है। खैर, हमारे कोई नाती पोती नहीं है तो हमने कुत्ते को ही मानो गोद ले लिया। और खैर, मेरे साथ में कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं खेल सकूं। खैर कुछ भी हो, यानी मैं ये बताऊं, येटी को दादा के साथ में खेलना बहुत ही पसंद आता है। वो क्या करता है, वो मेरे पैरों को अपने जबड़े में पकड़ लेता है या फिर मेरे हाथों को वो अपने जबड़े में पकड़ लेता है और हम लड़ते हैं और हम फर्श पर लेटकर मजे करते हैं। और एक दिन मैं ये सोच रहा था, यानी अगर येटी कभी जाग जाए और ये जान ले कि सच में उसके अंदर में क्या है तो मुझे मार सकता है। जानते हैं हम आपस में कुश्ती करते हैं, खेलते हैं और कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर एक दिन वो इस सच्चाई को जान ले कि सच में वो कौन है, उसे पहचान ले कि वो तो सच में एक बहुत बड़ा अलास्कियन मैमथ है, साथ में उसमें भेड़िए का भी अंश है, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो तो बस मुझे खत्म कर सकता है, बस कुछ ही मिनटों में ही। और जब मैं इस बात के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मुझे विद्यार्थियों के बताना है, क्योंकि ये क्लास तो पूरे इसी विषय के बारे में है। अगर हम सच में इस बात के लिए जाग जाएं और समझ ले कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कौन है, तो हम अपने शत्रु को खत्म कर सकते हैं। हम जिन बातों को सहते आ रहे हैं उसे सहने की जरूरत नहीं है। और पौलुस हमें बस यही तो बताने की कोशिश कर रहा है। इफिसियों की पत्री में वो हमें जगाने की कोशिश करता है कि हम जान ले कि हम कौन हैं और मसीह ने हमारे दिल में और हमारे जीवन में सच में क्या स्थापित कर दिया है। तो चलिए अभी हम अपने अध्ययन में जहां पर थे वहां लौटते हैं। पिछली बार के हमारे अध्ययन में हम चर्चा कर रहे थे कि हम योग्यता में चलते चले जाएं, हमारी बुलाहट की योग्यता में हम चलते जाएं। और इसके संबंध में हमने पिछली बार चर्चा की, बताया कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो फिर चोरी बंद कर दें। और मैंने ये भी कहा कि केवल चोरी करना बंद न करें, लेकिन ऐसी जगह पर आए जहां पर आप काम करें और दूसरे लोगों को आप दे सके। लेने वाले के बजाय देने वाले बने और एक झूठा होने के बजाय ऐसे व्यक्ति हो जाए जो दूसरों के लिए उन्नति बोलते जाए। हमने इन सारी बातों के बारे में चर्चा की क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं और ये हमें योग्य बनाता है कि हम मसीह की जो बाकी देह है उसके अंगों को हम एक साथ में लेकर आ सके। और हमने ये भी कहा था कि मसीह की देह को एक साथ लेकर आना ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ में हम अपनी ढालों को जोड़ देते हैं और ये विश्वास की ढाल बनती है। और यहाँ पर ये केवल एक व्यक्ति नहीं होता है अपनी सुरक्षा के लिए या कहिए कि या फिर शत्रु पर हमला करते हुए, लेकिन हम यहाँ पर कहिए कि एक बहुत बड़ी मशीन हो जाते हैं। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बन जाते हैं, हम यहाँ पर एक ताकत बन जाते हैं शत्रु के विरुद्ध में। और एक बात जिसके बारे में हमने समय नहीं निकाला कि चर्चा करें जबकि हम उस सेक्शन में थे, और वो ये है कि पौलुस ये कहता है वचन 11 में अध्याय 4 में, क्योंकि यहाँ पर उसने इस तरह से कहा और यहाँ पर वो यीशु के बारे में कहता है कि वो उठाया गया, ऊपर स्वर्ग में उठाया गया, लेकिन उठाए जाने के पहले वो नीचे आया और जब वो उठाया गया तो उसने मनुष्य को वरदान दिए। और फिर वो हमें बताने लगता है कि ये सारे वरदान क्या क्या हैं। और उसने कहा कि ये वरदान हैं प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक। यही तो कारण है कि परमेश्वर ने मसीह की देह में इन्हें रखा है, ऐसे स्त्री और पुरुष जो कि लीडरशिप की जगह पर हैं। वो इसलिए कि वो एक साथ में मिलकर काम कर सके और हमें एक साथ में ला सके, एक ऐसी जगह पर जहां पर हम एक सेना के रूप में मिलकर काम करें, केवल कुछ अलग सिपाही होने के बजाय। और मैंने बहुत ही अद्भुत और सुंदर ऐसा वाक्य पढ़ा है वचन के इस खास भाग के लिए यहाँ पर मैसेज बाइबल में। और यहाँ पर मैसेज बाइबल में यहाँ देखिए, ये इस तरह से कहता है, यहाँ उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यही कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। उसने उन्हें वरदानों से ऊपर से नीचे तक
पूरी तरह से भर दिया है। उसने पूरी पृथ्वी को अपने वरदानों से भर दिया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके दिया, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक दिए, जिससे मसीह के लोग सिद्ध किए जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, यानी चर्च उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए। ये कहता है भीतर और बाहर से पूरी तरह से उन्नति पाए और मसीह के जैसे जीवित हो जाए। वो कहता है कि यह उद्देश्य कि स्त्री और पुरुष मसीह की देह में अगवेपन में यहाँ पर रखे गए हैं। और वो कहता है ये सब इसलिए कि हम ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पर हम सब मिलकर काम करें एक क्रम में। क्या ये सुंदर नहीं है? यही मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पर आप जानते हैं वो एक सिपाही जिसने एक ढाल के साथ में शुरुआत किया था, उसके ऊपर आई लिखा था। अब ये मैं नहीं लेकिन हम हैं, ये तो मसीह की देह है। और यही तो कारण है कि परमेश्वर ने हमें अगवापन दिया है। ये इसलिए नहीं कि अगवापन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए, ऊपर हो, और ये इसलिए नहीं कि अगवे लोग ही सारे काम को करते चले जाए, और ये इसलिए भी नहीं कि आप जिन लोगों को प्रार्थना की जरूरत है उन्हें पास्टर के पास लाएं और कहे पास्टर देखिए आपके लिए मैं एक काम लेकर आया हूं। ये कारण नहीं है। ये बात नहीं कि वो बहुत ही विशेष है या उनके पास में कोई अलग अभिषेक है या ऐसी कोई बात है। वो व्यक्ति पास्टर है, इसके पीछे कारण है। वो इसलिए कि वो हमारी मदद कर सके मसीह की देह के अलग व्यक्ति होने के नाते, जो कि ऐसी जगह पर आ जाए जहां हम मसीह की देह में हम अपनी जगह को और अपनी भूमिका को समझ सके कि हम एक साथ मिलकर काम कर सके। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके पास में जो सिलेबस है उसमें यहाँ पर ये अगला पॉइंट है और ये यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पेज नंबर 12 पर, और ये हमसे कहता है कि हमें सचेत होकर चलना है। और यहाँ पर इफिसियो अध्याय 4 से आगे निकलकर अध्याय 5 में वचन 14 से पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस हमें बताता है कि हमें यहाँ पर जागना है, हमें यहाँ पर जागना है, उठ खड़े होना है, मुर्दों में से उठ खड़े होना है। और यहाँ पर इसके बारे में पूरी तरह से समझाने के लिए हमारे पास में समय तो नहीं है, क्योंकि हमें इस किताब को पूरी तरह से देखते चले जाना है। मैं एक और अलग किताब पर काम कर रहा हूँ जहाँ वहाँ पर खास करके मैंने इस वचन के बारे में बताया है। और ये बात तो दिलचस्प है कि वो कहता है कि उठो, ये कहता है कि हे सोए हुए जाग जा और जो मरा है तू जीवित हो जा। यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तरह की ऐसी नींद है जो कि मृत्यु की समानता में ही होती है। हम सबको नींद की ज़रूरत है, विश्राम की ज़रूरत है, और ऐसा समय होता है जहाँ पर हमें अपने शरीर को बिल्कुल नया बनाते जाना पड़ता है, हमारे प्राण को नया बनाना पड़ता है और सोने के द्वारा विश्राम करने से। लेकिन कुछ समय के बाद में वो जो नींद है वो तो सच में मानो मृत्यु के मोड़ में होती है, यानी, और ऐसे बहुत से साइंटिफिक अध्ययन किए गए हैं जो दिखाते हैं कि एक ऐसा पीक पीरियड होता है या ऊंचाई होती है, यानी आपके जीवन में मानो नींद का ऐसा चक्र होता है, और ये अलग अलग लोगों पर आधारित होता है 6 घंटे से 8 घंटों तक। और जो लोग इससे कम समय सोते हैं उन्हें तंदुरुस्ती की समस्या होती है और वो कम उम्र में ही मर जाते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि सही समय में सोते हैं। कुछ भी हो, ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सोते हैं, वो तो ज़्यादा सोते हैं, और जो भी सोने का जो समय है जो कि सलाह दी गई है उससे भी बढ़कर वो सोते हैं, और उन्हें भी देखा जाए तो और भी तंदुरुस्ती की समस्याएं होती हैं और वो कम उम्र में मरते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि प्रतिदिन बिल्कुल सही समय में सही समय तक सोते हैं। यानी ये तो मानो एक रिदम है जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में रखा है और साथ साथ में परमेश्वर ने हमारी आत्मा में रिदम रखा है। यानी इसका मतलब ऐसे भी समय होते हैं जब हमें आराम करना है, थोड़ा सा ताज़ा होना है, हमें उस समय सक्रिय रूप में काम नहीं करना है ताकि हम लोग अपने आत्मिक मनुष्यत्व में पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाएं, नए हो जाएं। लेकिन बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो कि वहाँ पर उस विश्राम के समय का बस आनंद उठाते जाते हैं, और हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हमें जितना सचेत होना, जितना जागे रहना है वैसे हम जागे नहीं रहते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि हे सोने वाले, मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो, क्योंकि अगर हम समय से भी ज्यादा ऐसे ही सोते चले जाएं, यानी जितना समय हमें विश्राम करना है वो तो करना ही है और नया बनाने के लिए जितना समय चाहिए वो है, और अगर हम उससे भी ज्यादा विश्राम कर रहे हैं तो हम मानव मृत्यु को न्योता देते हैं अपने जीवन में।
बिल्कुल जैसे कि आप जल्दी मर सकते हैं अगर आप शारीरिक देह में बहुत ज्यादा समय तक सोते हैं, और इसके द्वारा हम आलस्य को लेकर आते हैं, और ये तो मृत्यु के जैसी परिस्थिति होती है हमारे खुद के जीवन में। और बस इसके कोशिश करने के द्वारा कि हम बस और ज़्यादा लेते चले जाएं और ज़्यादा लेते चले जाएं, और हम ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो सक्रिय रूप में बढ़ते हैं, और सक्रिय रूप में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु के लिए आक्रामक होकर बढ़ते हैं। खैर कुछ भी हो, उसने कहा मैं चाहता हूं तुम जाग जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम उठ खड़े हो जाओ, और जब हम जागे होंगे तो निश्चय ही हम सचेत होकर चलते जाएंगे। और देखा जाए तो ये परिस्थिति के बारे में जो शब्द है, जिन बातों को देखते हुए हम पहले से समझ लेते हैं, मतलब उसके पास से जाना है, और इसका मतलब ये है कि हमें उसके आसपास से जाना होगा। और अगर आप किसी बेटे का खतना करना चाहते हैं तो आप इस तरह गोल आकार में उसके शरीर के हिस्से को काटते हैं, और हम इससे ये सरकम शब्द जानते हैं, और जो स्पेक्ट है, और इसे भी हम में से बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि हम चश्मा पहनते हैं जो कि स्पेक्ट्स होते हैं, और ये तो देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं तुम चलो, हमेशा देखते हुए चलते जाओ, हमेशा अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सचेत हो जाओ। और यही तो कारण है कि हमें सचेत होकर चलना है, क्योंकि हमारा एक शत्रु है और उसने हमारे लिए बहुत से जाल बिछा कर रखे हैं। और जब हम जाल के बारे में कहते हैं तो मैं यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के जालों के बारे में सोचता हूँ जिसमें लोग फंस जाते हैं। और इसमें जो पहला जाल है, और ये तो ऐसा होता है जिससे मैंने देखा था कि अफ्रीका के जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं, और वो लोग तो बंदर को खाने वाले हैं, और वो इस तरह से बंदरों को पकड़ते हैं। उनके पास में नारियल होते हैं और वो नारियल में एक छेद करते हैं, और वो उस नारियल में चावल डालते हैं, और उसके बाद में उस नारियल को किसी जमीन पर रस्सी से या चेन से बांधते हैं। और जब बंदर पेड़ से नीचे आता है वो अपना हाथ वहां पर उस नारियल में डाल देता है कि उसमें से चावल निकाले, और फिर अचानक वो फंस जाता है, क्योंकि बंदर की मुट्ठी जो है वो तो उस छेद में से बाहर आ नहीं पाती है, वो तो बड़ी है। और इसलिए बंदर तो इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं कि वो ऐसे चावल को छोड़ दे कि अपना हाथ बाहर निकाल ले, और वो वहां पर फंस जाते हैं। और सभी लोग, और वो लोग जो डिनर में मंकी मीट खाना चाहते हैं, उन्हें बस आकर उन्हें उस बंदर को पकड़ना है और उसे काटना है, और उसके बाद में रात को खाना है। बंदर का हाथ नहीं काटना चाहते हैं तो नारियल तोड़ सकते हैं। खैर कुछ भी हो, और ये तो बहुत ही आसान तरीका था कि वो बंदरों को पकड़ सके। और इसके पीछे एक नैतिक पाठ है। बहुत से विश्वासी लोग जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं इन चीज़ों को जाने नहीं दूंगा। और कई बार ये तो शारीरिक बात होती है जिसे हम थामे रहना चाहते हैं, हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और जब हम उसे खोलते नहीं तो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई बार ये कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई संबंध होता है, तो कई बार ये मानसिक मनोदशा होती है, कई बार ये कड़वाहट होती है, यानी ऐसी बहुत सी बातों को हम थामे रहते हैं। अगर हम केवल बुद्धिमान हो जाए और ये कहें कि रुकिए मैं इन बातों को नहीं करना चाहता, तो हम जाल से हाथ बाहर निकाल सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। और पौलुस कहता है मैं चाहता हूं तुम सचेत होकर चलो ताकि तुम गिरो नहीं और तुम फंसो नहीं इस तरह के जाल में। और फिर अगला जाल है जिसके बारे में मैं सोचता हूं, और आपने पुराने टार्जन की फिल्मों में इसे देखा होगा, और हमेशा टार्जन की फिल्मों में इसका उपयोग होता है। इस फिल्म में वो क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और फिर वो उस पर बांस बिछाते हैं और उसके ऊपर कुछ और पत्ते बिछाते हैं, और फिर जब भी कोई जानवर उस जगह पर आता है और वो इस बात को नहीं जानता है कि ये मजबूत जमीन नहीं है, और वहां पर वो उन बांसों के ऊपर कदम रखता है जो उन्होंने उस गड्ढे के ऊपर बिछा कर रखे हैं, और वो उसके ऊपर कदम रखते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और गड्ढे में रहने के कारण उसे पकड़ना आसान है क्योंकि वो जानवर बाहर नहीं आ सकता है। और यहाँ एक और ऐसी छोटी कहानी है जिसमें बिल्कुल इसी तरह से व्यवहार होता है, और ये कहानी एक मनुष्य की जो सेमेट्री के एक कोने में रहता था और वो काम करने के लिए सेमेट्री के दूसरे कोने में जाता था, और इसके बजाय कि वो सड़क पर से उस सेमेट्री को पूरा चक्कर काट कर वहां से निकले, तो वो हमेशा शॉर्टकट से जाते, सेमेट्री में से होकर जाते, हर दिन काम पर इसी तरह जाते। और एक दिन ऐसा हुआ कि दफ्तर से आने में देरी हुई और अंधेरा हो चुका था, वो कुछ नहीं देख पा रहे थे, और वो बस चल रहे थे उस कब्रिस्तान में हमेशा के अपने रास्ते पर, और उन्होंने ये बात नहीं जाना कि आज दिन में किसी ने वहां नई कब्र खोदी है, और वो वहां पर उस कब्र के गड्ढे में नीचे गिर जाते हैं, और वो वहां पर से बाहर आने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाद में ये जाना कि जब भी वो कुछ खींचते रहें, जब भी ऊपर आने की कोशिश करते, तो जो मिट्टी है उनके हाथों पर गिर जाती थी, और इसके बजाय कि वो वहां पर ऊपर आए, उसने ऐसा किया कि वो सारी मिट्टी वहां पर उसके ऊपर गिरती गई। तो आखिर में उसने कहा ठीक है, कोई मार्ग नहीं है, मैं बस एक कोने में ऐसे झुक जाऊंगा और बस यहीं पर मैं सो जाऊंगा, और कल सुबह जब यहाँ पर के कर्मचारी आएंगे तो मुझे बाहर निकालेंगे।
तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो बस इस नए कब्र में ऐसे बैठे रहेंगे। और फिर कुछ समय के बाद में एक और आदमी आया जो कि इस कब्रिस्तान में से शॉर्टकट के रास्ते से जा रहा था, और वो भी उस गड्ढे में गिर गया। और जो गड्ढे में पहले से व्यक्ति था वो ये कहता है, ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ कहने या कुछ करने के बजाय मैं यहाँ पर शांत रहूंगा। अंधेरा होने के कारण ये मुझे नहीं देख पा रहे हैं, और मैं देखूंगा शायद ये यहाँ से बाहर निकल पाए, और बिल्कुल उसी तरह से मैं निकल जाऊंगा। तो वो वहां पर कुछ मिनट तक बैठते हैं, वो राह देखते हुए बैठे, और जबकि ये आदमी वैसे ही उसके जैसे कोशिश करते रहे, लेकिन पहले आदमी के जैसे उसे ही परिणाम मिलते गए। तो जो आदमी पहले आया था उसने ये निर्णय लिया कि बाद में आने वाले व्यक्ति से कहे, अच्छा है, हिम्मत हार जाओ, कोई रास्ता नहीं है। और फिर तुरंत ही ये जो दूसरा आदमी है वो ओलंपिक के सारे हाई जंप के रिकॉर्ड तोड़ देता है, और तुरंत ही वो गड्ढे से बाहर आता है और कब्रिस्तान से बाहर जाता है किसी भी तेज दौड़ने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा रफ्तार से। यहां क्या हुआ, उसे बस थोड़ी प्रेरणा की जरूरत थी। और कई बार हम जब गड्ढे में गिर जाते हैं, हम नीचे रहते हैं, हम जीवन की ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां पर बस थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। किसी को वहां पर आकर यह कहना होगा कि सुनो दोस्त, तुम कर सकती हो। पौलुस कहता है हमें सचेत होकर चलना है, और हमें इसी कारण सचेत होकर चलना है क्योंकि जाल बिछे हुए हैं और हमें जाल में नहीं गिरना है। अगर हम जाल में गिर जाते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन आपको सबसे पहले उस जाल में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अगले जाल जिसके बारे में मैं सोचता हूं, ये तो चूहों को पकड़ने के लिए होता है, या कहिए खरगोश को पकड़ने के लिए होता है। और ये सारे जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं ये तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं जब भी कोई वैसा जानवर वहां अंदर पहुंच जाता है उस समय। और वैसे एक जाल के बारे में कि एक बार वहां पर जाने के बाद आप खुद बाहर नहीं आ सकते हैं, तब किसी और को आना होगा और उसे उस जाल को या कहिए उस पिंजरे को खोलना होगा जो बंद था कि आप बाहर आ सके। इसे हम छुटकारा कहते हैं। और यहाँ कई बार ऐसे कुछ ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हमें दूसरे की ज़रूरत है कि वो आकर हमें छुटकारा दे, उस मुश्किल से छुड़ाए जिसमें हम फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पौलुस कह रहा है कि हमें जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, अगर फंस जाए तो निकलने का मार्ग है। ऐसे लोग हैं जिनके पास आपको छुड़ाने का अभिषेक है। आपको याद है पहले दिन जब क्लास में हमने शुरू किया था, हमने लिस्टर सुमराल के बारे में कहा, छुटकारे की सेवकाई के बारे में, और उस लड़की के बारे में जो कि वहां पर फिलीपींस में थी जिसे दुष्टात्मा सताती थी। एक मार्ग है कि आप छुटकारा पाए। लेकिन पौलुस कहता है कि अगर तुम जाग जाओ और अगर आप उठ खड़े हो और मसीह की देह में एक बहुत ही आक्रामक ऐसे सिपाही हो जाएं और आप आगे बढ़ते चले जाएं और देखते चले जाएं, सावधान रहें और देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप कभी जाल में नहीं गिर सकते हैं और आप सचेतता में होकर चल सकते हैं और आप विजयी जीवन जी सकते हैं। और जरूरी है कि आपके पास यहाँ पर आज़ादी हो और किसी को आकर छुड़ाने की जरूरत न पड़े। और फिर वो कहता है कि हमें समय का सही उपयोग करना है क्योंकि दिन बुरे हैं। हम तो ऐसे बुरी परिस्थिति में और बुरे समय में जी रहे हैं जहाँ पर ज्यादातर नकारात्मक ताकतें हमेशा काम करती रहती हैं, और हमें निश्चय ऐसे व्यक्ति होना है जो कि बिल्कुल आक्रामक हो जाए और आगे बढ़ते जाएं, अपने समय को अलग करें और इसके बजाय कि उन बुरी ताकतों को हमारे जीवन में किसी तरह से काम करने दें। और पॉइंट नंबर 22 में यहाँ देखिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने से आप आक्रामक काम करने लग जाते हैं। और डगलस मैकार्थर ने कहा कि अगर जीतने की इच्छा नहीं है तो फिर युद्ध में, किसी भी युद्ध में जाना बेकार होगा। और मुझे थोड़ा राजनीतिक होने के लिए आप ज़रा क्षमा कीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद डगलस मैकार्थर की बात को सुनना मानो भुला दिया है। और हम तो बहुत से युद्ध को लड़े हैं और इसमें केवल हमारी मानसिकता ऐसी रही कि हमें बस अपने सम्मान को बनाकर रखना है, ये मानसिकता है। और देखा जाए तो हम विश्व युद्ध 2 में जिस मानसिकता के साथ में गए थे, अभी जितने भी युद्ध में जा रहे हैं उस मानसिकता के साथ में नहीं जा रहे हैं। जब हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध में गए थे तो हमने ये बात ठान ली थी कि हम और कुछ नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं कि दुश्मन हमारे सामने घुटने टेक दे। और फिर हम इस तरह की मानसिकता के साथ में गए थे कि हम वहाँ पर पूरी तरह से जीत जाएंगे और दुश्मन को ज़मीन पर से खदेड़ देंगे, उन्हें वापस उनकी जगह पहुँचाएंगे। और फिर उसके बाद से अगर हम इस बात को देखें कि हमारी मानसिकता क्या है जब भी हम युद्ध में जाते हैं, उस समय विश्वासियों को निश्चय ही देखना है कि अमेरिका किस तरह के साथ में पहले युद्ध में गया है, और आपको ये कहना है कि हाँ, मुझे आत्मिक युद्ध ऐसे जीतना है,
मुझे डगलस मैकार्थर की मानसिकता के साथ में ही आगे बढ़ना है और मैं तब तक युद्ध में नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं ये न जान लूं कि मैं शत्रु को पूरी तरह मिटा दूंगा, और मैं तो निश्चय ही शत्रु के सामने ऐसे खड़े रहूंगा कि वो मेरे सामने समर्पण कर दे। और इसलिए जब हम में ये मानसिकता आ जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। देखिए, मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में वचन के भाग है, ये ऐसा वचन का भाग है जिसे ज्यादातर गलत समझा गया है, और ये कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और हम इस वचन को तो हमेशा पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये वचन तो हमेशा इसी बात के बारे में बता रहा है कि जो कुछ शैतान मुझसे करता है तो वो जयवंत नहीं होगा, क्योंकि अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं होंगे। और खैर, कुछ भी हो, क्या आपने फाटकों को हटाते हुए देखा? मतलब दीवार बनाते हैं, उस पर फाटक लटकाते हैं और वो एक ही जगह पर रहते हैं। फाटक आप पर हमला नहीं करते हैं, आप फाटकों के पास जाकर उन पर हमला करते हैं। ठीक है, और यीशु यहाँ पर यही तो कह रहा था कि शत्रु ने यहाँ पर दृढ़गढ़ स्थापित कर लिया है, उसने अपनी सीमा, अपने प्रांत को निश्चित कर लिया है पूरे संसार में, अलग अलग जगह पर और अलग अलग लोगों के दिल में, मन में, विचारों में। और वो कहता है मैं चर्च बनाने के लिए आ रहा हूँ, और वो जो चर्च है वो तो निश्चित आक्रामक रूप में जाकर फाटकों पर हमला करेगा जो कि शत्रु ने फाटक बनाए हुए थे। और ये जो सारे फाटक है, इन सारे हमले को किसी तरह से नहीं सह पाएंगे जो कि चर्च की ओर से आता है, और इसलिए हमेशा की तरह ये जो काम है ये पूरी तरह से उसे उल्टा कर देता है। और बहुत सी बार हम इस वचन के बारे में सोचते हैं, ओ अधोलोक के जो फाटक है मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन प्रभु की स्तुति वो प्रबल नहीं होंगे, वो मुझ पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। और इस बात की सच्चाई ये है कि अधोलोक के फाटक आप पर हमला नहीं कर सकते हैं, आप ही वो है जिन्हें अधोलोक के फाटक के ऊपर में हमला करते जाना है। और इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा क्या है इस बात को समझने लग जाते हैं तो ये हमारे अंदर में मानो हमें आक्रामक करता है कि हम आगे जाएं और उन प्रांतों को लेते जाएं। और हमें शत्रु का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, ये जानना है कि वो कभी हम पर जयवंत नहीं हो सकता और निश्चय ही उसे पीछे होकर भागना होगा। याकूब अध्याय 4 वचन 7 में कहता है, यहाँ याकूब कहता है हमसे जो कि हम शत्रु को भगाने वाले हैं। शत्रु का सामना करे और वो भाग जाएगा। और ये शब्द भागना जो है, और ये तो असली में अनुवाद किया गया है ग्रीक भाषा में से, इसका मतलब यह है कि वो अपनी दुम दबाएगा और भागेगा। देखिए, वो अपनी दुम दबाकर भागेगा, बिल्कुल कुत्ते के जैसे जिसे हरा दिया गया है, वो तो बस अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएगा। जब हम शत्रु का सामना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तो उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। और ये दिलचस्प है कि वचन का ये भाग जो कि शत्रु का सामना करने के बारे में बताते हैं, और ये तो ज़्यादा बताते हैं कि हमें अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करना है। और फिर ये कहता है प्रभु के अधीन हो जाए, शत्रु का सामना करे, और फिर से कहता है प्रभु के अधीन हो जाए। ये जो सैंडविच है, इसमें बीच का जो भाग है वो तो शैतान का सामना करना है, लेकिन ये जो पूरा सैंडविच है वो प्रभु के साथ का संबंध है। हम ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं और हम प्रभु के निकट आते हैं। हम शत्रु का सामना करते हैं और वो हमारे सामने से भागता है। और यहाँ पर वचन के इस भाग में जो बात है, ये तो यहाँ पर शत्रु से युद्ध करने के बारे में नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ का संबंध है। क्योंकि जब प्रभु के साथ में मजबूत संबंध हम बना लेते हैं तो ये हमारे भीतर में युद्ध करने वाली आत्मा रखता है और युद्ध करने वाली विचारधारा। और जैसे हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम निश्चय ही आक्रामक तरीके से वहां पर खड़े हो सकते हैं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18। और एक बार मेरे एक विद्यार्थी थे जिन्हें समस्या थी और उन्हें शराब पीने की समस्या थी। और वो जो विद्यार्थी थी वो तो ऐसे पीछे हटकर कई बार शराब पीने के लिए चली जाती थी। और फिर एक दिन वो मेरे पास में प्रार्थना करने के लिए आई और मैं उनकी शराब की समस्या के लिए प्रार्थना कर रहा था। और फिर मैंने इस बात को जान लिया कि मैं नहीं सोचता कि ये पवित्र आत्मा से भरी हुई है। और मैंने पूछा क्या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा। और फिर जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गई और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गई तो उस कमरे का पूरा वातावरण शराब की बदबू से भर गया। देखिए क्या हुआ था कि उस पल उसके अंदर एक दुष्टात्मा डाल दी गई थी और फिर वो इस तरह से वहां पर शराब की उस बदबू के कारण खुद को प्रकट करने लग गई जैसे वो उसमें से निकल रही थी। देखिए अगर आप ये पढ़ेंगे ये किताब
द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड ये डेविड विल्करसन की बहुत ही विख्यात ऐसी किताब है। और ये बहुत ही विख्यात ऐसी किताब है जो कि लगभग 70 के दशक में लिखी गई, जब उन्हें बुलाया गया था कि वो जाकर न्यूयॉर्क में सेवकाई करे, सड़कों पर जो गैंग्स होती हैं उनके बीच में। वो तो पेंसिल्वेनिया के गांव के प्रचारक थे और वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि गैंग वाले लोगों का जीवन कैसे होता है और बड़े शहरों में ये किस तरह से काम करते हैं। खैर कुछ भी हो, वो न्यूयॉर्क शहर में गए और वहां पर जाकर सेवकाई शुरू की कि जवानों को प्रभु के लिए वो जीतते चले जाएं, और वो उनके लिए ऐसी जगह स्थापित करते चले गए जहां पर उनके जीवन में वो बदलाव लेकर आए और वो नया जीवन पाए। खैर कुछ भी उनकी किताब में, और उन्होंने इस बात को जाना कि ऐसे व्यक्ति जो कि वहां पर बने रहते हैं ये तो केवल वो है जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, और ऐसे लोग जो कि पीछे हट जाते हैं और फिर से पुराने पापों में कामों में चले जाते हैं, वो ऐसे हैं जिन्होंने नया जन्म तो पाया है लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़े हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर जाएं। और उन्होंने अपनी किताब में एक पूरा अध्याय लिखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सच में क्या है। और ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस समय केवल पेंटिकॉस्टल चर्च के लोग जो कि दीवारों पर कूदते, कुर्सियों पर कूदते, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर विश्वास करते थे। और खैर कुछ भी हो, जब उन्होंने इसे लिखा, जब उन्होंने ये किताब लिखी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बनी। यहाँ ये बड़ी घोषणा थी कि ये संसार जानने लगा और पूरी दुनिया इस बात को जान गई कि यहाँ पर एक आत्मिक सामर्थ है जो कि बहुत ही आगे बढ़ने वाली सामर्थ है पवित्र आत्मा से भरने में। ये केवल ऐसा नहीं कि बस हम अन्य भाषा में बोले और अच्छा महसूस करें, और ये तो ऐसा है जिसके द्वारा हम सच में अपने अंदर में कुछ उन्नति करते जाएं जो हमें शत्रु के ऊपर में अधिकार दे। पौलुस कहता है, शराब से मतवाले ना हो क्योंकि उसमें लुचपन होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। यानी अगर आप समय नहीं निकालते हैं और अगर आप इस अवसर को नहीं लेते हैं कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, तो ऐसी दूसरी बातें जो आपके जीवन को भर सकती हैं और ये दूसरी बातें आपका ध्यान भटका देगी। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो वो आप पर प्रभाव डालेगा। पॉइंट नंबर ई, ये स्तुति आराधना के बारे में कहता है और यह हमें विजयी बनाता है, यह हमें हारने वाला नहीं रखता। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही आक्रामक ऐसी सामर्थ होती है हमारे आत्मिक जीवन में जब हम समय निकालते हैं कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अब चलिए स्तुति आराधना के बारे में आपको फर्क बताऊं। देखा जाए तो सच में 3 बातें हैं। ये तो 3 स्तर है जहां हम आते हैं परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में, हम उसकी सराहना करते हैं। और इसमें पहला है धन्यवाद देना। और यहाँ पर अगर आपको उस दरवाजे से बाहर जाना है और कहिए कि उस समय कोई व्यक्ति वहां पर आपके लिए दरवाजा खोलता और आपको वहां पर पहले आने देता है, तो आप उस व्यक्ति की ओर मुड़कर कहेंगे धन्यवाद। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका उस व्यक्ति के साथ में कोई भी संबंध हो, जरूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति को पहचाने, बस आप उनसे कहते हैं धन्यवाद, उनका धन्यवाद करते हैं। और शायद आपको ये भी पता नहीं कि वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा रेपिस्ट है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत सी हत्याएं करने वाला हो और आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो एक नम्रता का काम आपके लिए किया, आपके लिए उसने दरवाज़ा खोला है, तो आप कहते हैं धन्यवाद। और हम भी धन्यवाद कह सकते हैं, हम धन्यवाद कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का किसी भी समय में। लेकिन एक ऐसा स्तर है जो कि धन्यवाद से बढ़कर है और वो है स्तुति। और आप उनकी तारीफ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कहिए कि अगर मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को किसी भी रूप में नहीं जानता हूँ, खैर एक समय जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे तो वो और मैं बहुत ही करीबी थे और हमने एक साथ तस्वीर निकाली है, और आप उनके कानों के पास में मेरी तस्वीर को देख सकते हैं क्योंकि मुझे वहाँ एक मीटिंग में न्योता दिया गया था और मैं बस उनके पीछे में ही बैठा हुआ था। और जब उस फोटोग्राफर ने अखबार के लिए वहाँ पर फोटो ली थी, उस समय मेरा दाहिना कान बस दिख रहा था और मेरे चेहरे के सामने जॉर्ज बुश का चेहरा था, इसलिए मैं नहीं दिख पाया। खैर प्रेसिडेंट के मैं बस इतना ही करीब जा सका, बस उनके पीछे था और मेरा कान दिख पाया। खैर मैं किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं जानता हूँ। खैर कुछ भी हो, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि कहिए उनकी बहुत सी पॉलिसीज हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छे कदम बढ़ाते हैं, तो मैं स्तुति कर सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी उन्नति आई है, बड़ी बढ़ोतरी आई है और इनके द्वारा बहुत से लोगों को नौकरी मिली है। मैं उनके बारे में अच्छा कह सकता हूँ, उनकी तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन जब तक उनके बारे में कुछ न जानूं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
और अगर कहिए कि आप मुझसे कहते हैं कि मैं इथोपिया के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहूं, तो मैं इथोपिया के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकूंगा क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता, उनके बारे में कुछ ज्ञान नहीं, उनकी तारीफ भी नहीं कर पाऊंगा। अब लेकिन मैं तारीफ कर सकता हूं अमेरिका के प्रेसिडेंट की। शायद हो सकता मैं उन्हें पसंद न करूं, शायद मैं उनसे सहमत नहीं हूं, शायद मैं उन्हें अपना वोट भी न दूं। देखिए, लेकिन मैं उनकी तारीफ कर सकता हूं जबकि वो ऐसा कुछ करते हैं जिसके कारण सच में जो कि अच्छी और बढ़ोतरी लेकर आता है। समझ रहे हैं? इस बात को समझ गए हैं? तो ठीक है, तो यहाँ यहाँ धन्यवाद देने में फर्क है। धन्यवाद के समय आप धन्यवाद कहते हैं जबकि उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन स्तुति तो ऐसे स्तर की है जहां पर निश्चय ही आपको उस व्यक्ति के बारे में समझ रखना जरूरी है ताकि आप उनकी स्तुति कर सकें। और इसके लिए जरूरी ये नहीं कि आपको उस व्यक्ति के साथ में संबंध रखना होगा, और इसका यह भी मतलब नहीं कि आप उनके साथ में सहमति दिखाएं। उस व्यक्ति के लिए आपको बस समझ रखना जरूरी है, ज्ञान हो। लेकिन आराधना इससे भी अगले कदम की है, और आराधना तो ऐसी है जहां पर हम एक संबंध रखते हैं। मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं क्योंकि मेरा उसके साथ में एक संबंध है, और मैं ये बता सकता हूं मैं उससे कितना प्रेम करता हूं क्योंकि मेरा उसके साथ में एक संबंध है। खैर, मैं यहाँ पर अपने पत्नी का उदाहरण देकर आराधना शब्द नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर संबंध में तो फर्क होता है। मैं तो उनके बहुत ही नजदीकी में रहता हूँ हमारे इस संबंध के कारण, जो दूसरे लोगों के साथ नहीं। मैं उन्हें जानता हूँ, उनकी तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आराधना के जैसे संबंध में उनके साथ में नहीं आ सकता हूँ। खैर, कुछ भी हूँ, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 3 अलग स्तर हैं, और अगर हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान हो कि हम उसकी स्तुति करें, और हम ऐसी जगह पर आते हैं कि हम परमेश्वर के साथ के संबंध में होते हैं, और इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो हमें ऐसे स्तर पर रखता है जहां पर हम शत्रु के जो हम पर हमला करता है उसके ऊपर अधिकार रख सकते जाते हैं। याद रखिए, यहाँ पर इस फिलिपियन जेल में पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे इसलिए परमेश्वर प्रकट हुआ, पूरा जेल हिला दिया गया और सारे बंधन और फाटक खोल दिए गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे चलो ठीक है, अगर हम प्रभु की स्तुति करें तो शायद इस जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने जरिए के माध्यम से प्रभु की स्तुति नहीं की, ये तो उनके अंदर थी, इसलिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और जबकि वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे इसलिए परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए काम किया। और देखिए यहाँ पर दूसरा इतिहास में अध्याय 20 में देखिए, ये यहोशापात की कहानी है। यहोशापात असंभव युद्ध लड़ रहा था। वो लड़ा तो नहीं, लेकिन ऐसे बड़े युद्ध में वो गया, और वो तो असंभव ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा था। और वो आगे बढ़कर वचन पढ़ता है और वचन का अध्ययन करता है, और वो उन वाचाओं में से जाता है जो परमेश्वर ने पहले स्थापित की थी, और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करने लगता है। और कई बार हम तो उस अध्याय में जो महत्वपूर्ण भाग है उसे खो देते हैं। और मैंने बहुत से लोगों से सुना जो कि स्तुति और आराधना की सेवकाई में हैं, वो अध्याय के बीच में से शुरू करते हैं और कहते हैं कि स्तुति और आराधना के द्वारा यहोशापात ने शत्रु को हरा दिया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो वचन में गया और वहां पर उसने गंभीर समय बिताया प्रार्थना और उपवास करने में, और उसने अध्ययन किया कि वाचा किस बारे में है। और ये सब जानने के बाद में वो अपने भीतर में वचन से प्रतिज्ञा को प्राप्त करता है। और उस समय परमेश्वर ने उससे बातें की, और जब परमेश्वर ने बातें की तो कहा तुम स्थिर खड़े रहो और तुम मेरी आराधना करो और तुम आराधकों को सामने रखना, और फिर मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर यहोशापात ने अपनी स्तुति की टीम को बुलाया और उन्हें सबसे आगे रखा। लेकिन यहाँ पर हमें जानना होगा कि उसकी सेना वहां पर खड़ी थी, और वो तो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ठीक है, यानी ये उन बातों को अनदेखा नहीं करता जो कि हम इफिसियों में देखने वाले और खास करके इफिसियों अध्याय 6 से देखने वाले हैं। लेकिन हम अपने हथियार पहन लेते हैं, हम खड़े रहते हैं, और हम यहाँ पर वर्दी पहने हुए मिलिट्री की स्थिति में खड़े रहते हैं। लेकिन हम पहले स्तुति करते हैं। उसने स्तुति वालों को आगे रखा। अब उसने स्तुति करने के लिए किन लोगों को भेजा था, और इनमें तो ज्यादातर लोग तो ऐसे थे जो संगीत के समूह के थे, जो कि हर एक सेना के साथ में जुड़े थे, जो कि युद्ध में जाते थे इस पूरे इतिहास के समय में। और देखिए उनका उद्देश्य क्या था। उनके पास में वहाँ पर सेलफोन, आईपैड, आईफोन्स नहीं थे, और इंटरनेट, लैपटॉप और एप्पल नहीं थे। उस समय स्टीव जॉब नहीं थे।
ये नहीं कि स्टीव जॉब वहाँ पर मर गए थे, लेकिन उनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था और हमारे पास में जो तकनीक है वो उनके पास में नहीं थी। यानी जिस तरीके से वो बातचीत करते या संदेश देते जब भी वो वापस अपने घर में आते थे और उनका बैंड वहाँ पर उनके सामने होता और ये बैंड तो बस विजय के गीतों को गाते जाता या फिर हार का गीत गाता। और इस तरह से हर एक स्त्री के जिनके पति या बेटे युद्ध में गए थे वो वहाँ पर खड़े रहकर देखते घर पर, मतलब वो वहाँ पर ऊंचाई की जगह पर अपने नगर में खड़े रहते और झांक कर देखते और ये कहते, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारी सेना आ रही है। और जब सेना को आते हुए देखे तो उन्हें ये गाते हुए वो सुनेंगे, इसके पहले कि वो उन्हें कोई और संदेश बताएं। और जो कुछ भी वो गीत गा रहे हैं उसके द्वारा वो बता सकते हैं कि क्या हमने इस युद्ध को जीत लिया है या फिर हम किसी तरह से अपने बहुत से सिपाहियों को खो बैठे हैं। यहाँ इस युद्ध में यानी उसने इन समूह के लोगों को बुलाया जो कि वहां पर इस उद्देश्य के लिए पहले से ही नियुक्त किए गए थे। वो उन्हें बुलाता है, कहता है तुम गाना शुरू करो। वो तो युद्ध लड़ने के पहले ही विजय का गीत गा रहे थे। इसे विश्वास कहते हैं। और इसलिए जब हम ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर योद्धा की इतनी बड़ी आत्मा होती है, हमारे भीतर में हमारे बीच में विजयी की आत्मा होती है, हम विजय के गीतों को गा सकते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि हम तो पहले जयवंत हो गए हैं उस युद्ध में जाने के पहले से ही। यानी यहाँ पर देखिए 3 सेना एक साथ मिलकर यहाँ एक साथ आई थी कि वो यहोशापात के ऊपर में हमला कर सके। और एक सुबह के समय वो उठते हैं और देखते हैं कि यहोशापात की सेना तो पहले विजय का गीत गा रही है। तो वो कहने लगे, देखो हम 3 राजा यहाँ पर एक साथ में आए हैं इससे युद्ध करने के लिए, तो इससे अभी क्या हो गया है? तो क्या उन्होंने पहले ही ऐसे एक समूह को मार दिया है? तो हर समूह ने इस तरह से सोचा कि दूसरे के साथ कुछ न कुछ हो गया है और उनमें इतनी गड़बड़ी हो गई और आखिर में उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया। और यहाँ पर इस पूरे समय में यहोशापात बस वहां पर खड़ा था और स्तुति कर रहा था, गा रहा था कि हमने विजय प्राप्त की है। युद्ध लड़ने के पहले ही उन्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। और फिर यहोशापात आगे बढ़ता है और फिर उन्हें 3 दिन लगते हैं कि वो पूरी लूट को वहां पर एक साथ जमा कर सके। उस हारी हुई सेना से उन्होंने लूटा और यरूशलेम में वापस गए और बहुत बड़ा अद्भुत खजाना लेकर गए और बहुत ही बड़ी और महान विजय पाई। और क्या हमने विजय शब्द के बारे में देखा है और विजय का जो आर्क होता है उसके बारे में बताया है? ठीक है, यानी वो वापस आते हैं पूरे विजयी मूड में और वो उस विजय के आर्क में से होकर जाते हैं, अपने विजय का उत्सव मनाते हुए जाते हैं। और वो अपने साथ में ये सारा खजाना लेकर आए जो उन्होंने लूटा था। और ये कैसे हुआ? ये स्तुति से शुरू हुआ, आराधना से शुरू हुआ और हमें विश्वासी के नाते इसे बढ़ाते चले जाना है। पौलुस कहता है कि निश्चय मैं तुमसे इस तरह से कहता हूँ कि तुम भजन गाते रहो और आत्मिक गीत गाकर अपने दिल में कीर्तन करते रहो प्रभु के लिए। और यहाँ पर कुछ अनुवाद यहाँ पर इस तरह से बताते हैं, यहाँ पर वो तो असली में जाते हैं और यहाँ पर इसके लिए अनेक वचन का शब्द उपयोग करते हैं। और हमने यहाँ पर इस तरह से कहा कि अपने आप से कहते जाओ, यानी हम खुद से बातें करते जाएं। डरल तुम मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पर जो है सच में देखा जाए तो इसके लिए अनेक वचन उपयोग हुआ है, तुम अपने मध्य में कहते जाओ। यानी जब मैं गीत गाता हूँ, जब मैं स्तुति करते जाता हूँ तो मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूँ और खुद को भी प्रोत्साहित करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी सेना हो जाती है, बस केवल एक सिपाही होने के बजाय, जो एकता में लाती है और आत्मिक शक्ति को वहाँ पर उस समय सामने में लेकर आती है। और एक और बात जो कि बहुत ही दिलचस्प है, जो कि हम यहाँ पर शत्रु से लड़ने के बारे में कहते हैं और यहाँ पर यहोशापात की इस कहानी में खास करके हम देख सकते हैं, और वो ये है कि पौलुस हमें रोमियो की पत्री में ये कहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं। जानते हैं जयवंत से बढ़कर क्या है? आपको याद है एक आदमी जिसका नाम था होलीफील्ड और दूसरा था टाइसन। होलीफील्ड और टाइसन वहां पर बॉक्सिंग में जाते हैं और वहां उस बॉक्सिंग मैच के उस पूरी क्रिया में, उस मैच में होलीफील्ड के एक कान को काटा गया था, याद है? ठीक है। और उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, उसे बहुत ही मुक्के मारे गए थे, उसने बहुत से मुक्के खाए थे और साथ साथ में उसका कान भी इस तरह से कट गया था। लेकिन उस बॉक्सिंग मैच के अंत में उसे जयवंत घोषित किया गया।
ठीक है। और फिर उसे एक ऐसा चेक दिया गया जिसमें बहुत से ज़ीरो थे, और वो घर में गए, और जैसे ही वो अपने घर में गए, उनकी पत्नी, जिनके दोनों कान सलामत थे और उन्हें कोई मुक्के नहीं पड़े थे और कोई भी ऐसी जख्मी जगह नहीं थी, वो आगे बढ़कर उस चेक को लेती है और शॉपिंग मॉल में जाती है। ठीक है, वो जैवन से भी बढ़कर है। देखिए, पौलुस हमसे कहता है कि हम जैवन से भी बढ़कर हैं। हमें जाकर अभी युद्ध करने की ज़रूरत नहीं कि हम इस तरह से कुचले जाए और यहाँ तक कि हम मार खाएं और कान तक गंवाएं। यीशु ने यह हमारे लिए पहले ही कर दिया है, और जबकि उसने ये कर दिया है, और यहाँ पर हम अध्याय 1 में वापस चलते हैं। याद है, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम बुद्धि और ज्ञान की आत्मा पाओ, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और तुम ये सब कुछ देख सको जो कर दिया गया है क्रूस के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा। और फिर वो यहाँ कहता है कि बिल्कुल उस समय मैं तुम्हारे लिए यही प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम इस प्रकाशन को देखो कि सच में क्या हुआ है। और फिर वो ये कहता है कि तुम जैवन से बढ़कर हो सकते हो। यीशु तो पहले ही युद्ध में चला गया है, और जो कुछ भी कुचला जाना था वो सब कुछ वहां पर उसने सह लिया है। लेकिन फिर वो आगे जाकर हमें देता है वो पेचेक, और हम उसे लेकर खर्च कर सकते हैं क्योंकि हम जैवन से भी बढ़कर हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बहुत से विश्वासी इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं अध्याय 6 वचन 10 से, कि परमेश्वर के हथियार को पहन लेना है, और जब वो हथियार को पहन लेते हैं तो उनमें ये मानसिकता होती है कि मुझे जाकर लड़ते जाना है और मुझे जाकर उससे लड़ना है, और जो कुछ भी शैतान ने ले लिया है उन सारी बातों को मुझे उससे छीन लेना है। लेकिन जब हम वापस जाते हैं, समझते हैं कि ये तो पहले से ही हो चुका है। जब हमारे पास में बुद्धि और ज्ञान की और प्रकाशन की आत्मा आ जाती है तो हम जैवन से भी बढ़कर के रूप में चल सकते हैं। यहोशापात जैवन से भी बढ़कर था। यहोशापात जैवन से भी बढ़कर था। उसने अपने शत्रु पर विजय नहीं पाई, परमेश्वर वो युद्ध लड़ा। उसे बस वहां पर स्थिर खड़े रहना था और विजय देखनी थी, और बस जाकर उस लूट को उसे जमा करनी थी। क्या आप समझ रहे हैं ये सब क्या है? ये तो लूट है, और सब कुछ सोना चांदी है, ठीक है, हाँ। और उसमें बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है, मैं उनके बारे में बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो तो जैवन से भी बढ़कर था। पौलुस हमारे भीतर में यहाँ पर जैवन से भी बढ़कर की मानसिकता को स्थापित करने की कोशिश करता है, ताकि हम किसी भी तरह की इन आत्मिक युद्ध में जा सके और हम उसमें से बड़ी महान विजय पाकर आए। ठीक है, देखिए, जो भी युद्ध हम करते हैं वो तो परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हुए करते हैं। हम अपनी खुद की सामर्थ्य में खड़े नहीं रहते, लेकिन ऐसी जगह पर खड़े रहते हैं जो कि पहले से जीत ली गई है, जो कि वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ली है। और ये एक और ऐसी अगली बात है जो पौलुस कहता है धन्यवाद देने के बारे में। वो तो कहता है वो तो निश्चय ही इस क्षेत्र में है, हम स्तुति, आराधना और धन्यवाद करते जाएं। शायद आप धन्यवाद देने को यहाँ पर किसी तरह से आत्मिक बढ़ावे के रूप में न देखते जाएं, लेकिन ये सच में है। आपको याद है उन 10 कोड़ियों की कहानी जिनसे यीशु मिला था, और जब वो कोड़ियों से मिला तो वो सब चंगाई पाना चाहते थे, और वो कहता है चंगे हो जाओ, और फिर वो कहता है जाकर याजक को दिखाना, निश्चित करना कि तुम चंगे हो गए हो। और वो आगे बढ़े और रास्ते में वो चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक वापस आकर कहता है यीशु मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद। और यीशु ने कहा क्या ये बात अलग नहीं है, 10 थे लेकिन केवल एक वापस आया, और बाइबल कहती है कि वो वहां से चला गया और वो परिपूर्ण हो गया। अब देखिए बाकी 9 में और ये एक अकेले व्यक्ति में फर्क है। बाकी 9 लोग तो चले गए और उनका कोढ़ चला गया, वो कोढ़ से चंगाई पाए, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही महान चमत्कार हुआ, वो परिपूर्ण हुआ। उसके कान जो कोढ़ के द्वारा गल गए थे, लेकिन अचानक वो सब कुछ वापस आ गए। लेकिन दूसरे लोग जो कोढ़ से चंगे हो गए थे, उनके पास में अभी भी वो सारे निशान थे, यानी कहिए कि ये नुकसान हुआ था, सब दिख रहा था। और नेपाल में एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो तो नेपाल लेप्रेसी कंसर्न के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम 2 पूरी तरह से अप्रोच करते हैं। नंबर 1 कि हम कोढ़ी लोगों का उपचार करते हैं, मेडिकली रूप में कोढ़ को दूर करते हैं, और कोढ़ अभी इस समय दवाइयों के द्वारा दूर होता है। शायद लोगों के मन में गलत धारणा हो, लेकिन इसका उपचार किया जाता है। लेकिन
उनका दूसरा लक्ष्य ये है, वो है कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन सर्जरी। क्योंकि अगर वो व्यक्ति चंगा भी हो गया और अभी उसमें कोई कोढ़ के लक्षण नहीं है, वो जाकर कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लोग उसे कोई काम नहीं देंगे और वो अपने घर में भी वापस नहीं जा सकता है, और वो अपने गांव में या अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता है, और उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं रहेगी क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो कोढ़ी जैसे दिखता है, और वो अपने गांव में जाकर नहीं रह सकता क्योंकि लोग उसे आने नहीं देंगे। वो सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो लोग उनसे डरते हैं, और फिर वो उनके ऊपर में सर्जरी भी करते हैं, और फिर वो सामान्य रूप में दिखते हैं और समाज में बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हैं। और बस यही तो हुआ था उस एक कोढ़ी में और बाकी 9 कोढ़ी में। बाइबल कहती है कि वो एक मनुष्य परिपूर्ण हो गया था। बाकी लोग तो चंगे हुए थे, लेकिन फिर भी निशान बाकी रह गए थे। जब हम सीखते हैं प्रभु को कैसे धन्यवाद दें और धन्यवादी हो, और धन्यवाद के साथ अपनी विनती रखते हैं, तो हम मसीह में ऐसी जगह पर आ जाते हैं कि हम पुनर्गठन प्राप्त करते हैं, उन सारी बातों को फिर पाते हैं जो शत्रु ने हमसे छीनने की कोशिश की थी।